हेलो स्टूडेंट्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन के ये पार्ट 5 में आज हम देखने वाले हैं मेयर्स रिलेशन। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है। तो इसके पहले का जो पार्ट 4 है इसमें हमने देखा था कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं मेयर्स रिलेशन। ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है डिराइव करने के लिए। ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है, डिराइव मेयर्स रिलेशन। बट बिफोर इसको डेरिवेशन इसका देखने से पहले थोड़े से उसमें जो कॉन्सेप्ट आए हैं उसको पहले क्लियर करेंगे क्या है, तो और उसके बाद में एक्सप्रेशन को या डेरिवेशन को चालू करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा है मेयर्स रिलेशन, बट पहले ही इसको स्टार्ट नहीं करते हैं तो पहले देखेंगे कि क्या है मेयर्स रिलेशन में आने वाली टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट आपको यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में एक टर्म आने वाली है। इट इज़ नोन एज प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज डिनोटेड बाय, अब ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ डिनोटेड बाय SP। किससे डिनोट करते हैं? SP। ये क्या है ये देखेंगे। ये ऐसे अमाउंट ऑफ हीट है, इट इज़ रिक्वायर्ड और नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ गैस थ्रू 1 टेम्परेचर रेज करता है। कितने गैस का? 1 kg गैस का टेम्परेचर रेज करने के लिए कितनी टेम्परेचर रेज करना है? 1 केल्विन। तो जो हीट लगती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रखना है। मेन क्या पार्ट है? कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं लिख के बताती हूँ आपको। थोड़ा सा टाइम जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है, पर ये भी इम्पोर्टेंट है। आपको यानी इजीली समझ में आएगा आगे का। क्या है प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? तो इट इज़ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू raise temperature of 1 kg of gas by 1 Kelvin at constant pressure. It is known as principal specific heat at constant pressure. ठीक है, ये ऐसी अमाउंट ऑफ हीट है विच इज़ यूज टू रेज, यानी इंक्रीज करने के लिए टेम्परेचर। कितने गैस कितना चाहिए? 1 kg ऑफ गैस बाय कितने डिग्री से कितने इससे चेंज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है, तो 1 केल्विन। बट यहाँ पे खासियत क्या है? एट कांस्टेंट प्रेशर, सो इट इज़ डिनोटेड बाय SP। ओके, ये हो गई पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर था, अब क्या हो गया? इट इज़ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे प्रेशर निकाल लेते हैं और यहाँ पे SP न दिखाते हुए SV लिखते हैं और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम करेंगे। अब देखो सेकंड डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या है? प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो इट इज़ डिनोटेड बाय SV। सेकंड डेफिनेशन है SV। तो सेम डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हियर वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, ये हो गई अपनी सेकंड डेफिनेशन। अब और एक टर्म आने वाली है मोलर। यहाँ पे प्रिंसिपल के 2 टाइप हो गए, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब तीसरी डेफिनेशन है अपनी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और चौथी है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या होगा वो आप देख लो, यानी एक बार ये कंस्ट्रक्शन आपने लर्न कर दिया तो आपको इजीली चारों डेफिनेशंस आपकी लर्न हो जाएगी। तो क्या है देखो, अब यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल के जगह यहाँ पे आएगा मोलर। ठीक है, मोलर और इट इज़ डिनोटेड बाय, ये भी चेंज कर लेती हूँ। अब 1 kg था, इसको भी चेंज करना पड़ेगा और वॉल्यूम के जगह फिर से प्रेशर आएगा। तो अपनी थर्ड डेफिनेशन क्या है देखो। थर्ड डेफिनेशन है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर चाहिए था, एट कांस्टेंट प्रेशर कर लेते हैं पहले। एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ डिनोटेड बाय CP। इट इज़ डिनोटेड बाय CP।
ओके तो क्या है, अब ये मोलर में चेंजेस क्या करना है, वहाँ पे प्रिंसिपल में हमने लिया था 1 kg ऑफ गैस, बट मोलर में लेना है 1 मोल ऑफ गैस। तो ये हीट जो है, अमाउंट ऑफ हीट, तो ये क्या रेज करती है, टेम्परेचर को रेज करती है। और कितने गैस के, 1 मोल ऑफ गैस। यहाँ पे गैस कितना लेना है, 1 मोल ऑफ गैस। और कितना टेम्परेचर चेंज करती है, बाय 1 केल्विन। बट एट कांस्टेंट, यहाँ पे Cp है तो प्रेशर कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Cp। ओके तो 1 kg को रिप्लेस करना है 1 मोल से, बाकी सेम ही है। ठीक है, अब फोर्थ वाली डेफिनेशन देखेंगे। फोर्थ वाली डेफिनेशन है, इसको क्या क्या इरेज करना है। फोर्थ वाली डेफिनेशन है अपनी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड इट इज़ डिनोटेड बाय Cv, और यहाँ पे भी कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए। तो देखो कैसी है फोर्थ वाली डेफिनेशन, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज़ डिनोटेड बाय Cv एंड डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाय 1 केल्विन एट कांस्टेंट। यहाँ पे अब क्या आएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज़ नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अब आपको चारों डेफिनेशन यानी चारों जो नोटेशंस है वो सब मालूम हो गए। पहला लिया था हमने Sp, सेकंड वाला लिया था Sv, देन Cp और Cv। ये चारों क्या है आपको मालूम हो गए होंगे। Sp इज़ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Sv इज़ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके तो अब चालू करते हैं अपना मेयर्स रिलेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं समझती हूँ। मेयर्स रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। मेयर्स रिलेशन में हमको कंसिडर करना है कि 1 मोल ऑफ गैस है और इट इज़ एनक्लोज इन अ सिलेंडर। सिलेंडर में एनक्लोज है। यहाँ पे मैं सिलेंडर न निकालते हुए यहाँ पे मैं एक कंटेनर निकाल रही हूँ। आप सिलेंडर को कंसिडर करो। यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस एनक्लोज किया है। और कैसे एनक्लोज किया है, बाय लाइट फ्रिक्शनलेस एयर टाइट पिस्टन। यहाँ पे क्या लगाया है, एयर टाइट पिस्टन। पिस्टन कैसा है, एक पिचकारी को जैसा रहता है ना पंप पीछे से, वैसे ही ये पिस्टन है। यहाँ पे कितना गैस है, 1 मोल इतना गैस है। ओके तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसको क्या क्या रहता है, P इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है P इज़ द प्रेशर ऑफ द गैस, V इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस, T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये गैस को हीट करेंगे, नीचे से गर्म करेंगे। हीट इज़ गिवन टू दिस गैस। गैस को अगर हीट देते हैं तो क्या होगा, देयर इज़ चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड दैट चेंज इज़ डिनोटेड बाय dt। किससे डिनोट करेंगे, dt। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है dt इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर आफ्टर हीटिंग द गैस। बट हियर अब हीटिंग करने के बाद भी यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट स्टेप है, तो इसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई की है, ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई की है, वी डिनोट इट एज dQ1। 2 स्टेजेस देखने हैं हमको कि जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, ये फर्स्ट स्टेज है, और जब वॉल्यूम चेंज होता है तो सेकंड स्टेप है अपनी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, लेट इट डिनोटेड बाय dQ1। किससे डिनोट करेंगे, dQ1। तो ये क्या है, इट इज़ यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी DE। किसके लिए यूज़ होती है, टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी DE। अब DE कैसी है, तो यहाँ पे अपना वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो यहाँ पे क्या आएगा, ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो लेना पड़ेगा, और चेंज इन टेम्परेचर दैट इज़ DT। ये फॉर्मूला ही है अपना, आपको रिकॉल हुआ होगा, तो CV इंटू DT। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन हो गया है। यहाँ तक आपको समझ में आया क्या। तो अब आगे लिखती हूँ आगे के स्लाइड में कि dQ1 क्या है, वही मैंने अभी जो बोला है वही है यहाँ पे लिखा हुआ। dQ1 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस इज़ यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी DE।
ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द गैस कांस्टेंट है तो वहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, नो वर्क डन इन मूविंग द पिस्टन। वहाँ पे पिस्टन जगह पे ही है क्योंकि वॉल्यूम कैसा बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ कांस्टेंट। वहाँ पे वॉल्यूम नहीं इंक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के लिए फॉर दिस dq1 कैसा रहेगा, फिर अपना जो अमाउंट ऑफ हीट dq1 इट इज़ इक्वल टू ओनली ई रहेगा क्योंकि वर्क डन ज़ीरो है, ठीक है। ई रहेगा और ई यानी इसको चेंज इन ई, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है इसलिए वी डिनोटेड बाय डी ई, ठीक है। ई इज़ द इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय डी ई एंड इट इज़ इक्वल टू कांस्टेंट वॉल्यूम है इटली। सो हियर वी टेक मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट इज़ डिनोटेड बाय CV और कितने टेम्परेचर से चेंज हो रहा है, DT से हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना ज़रूरी है, आपको अगर मालूम भी है तो भी लिखना ज़रूरी है कि वेयर CV क्या है, इट इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। ये समझ में आया किसका है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या करते हैं, गैस को हीट कर रहे हैं तो अब ऐसा कंसिडर करेंगे सेकेंड स्टेप। अब हमारी 4th नंबर का पॉइंट आएगा कि सपोज करो कि गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नाउ वॉल्यूम इंक्रीजेस। हमने पहले बोला था वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, बट अब क्या करेंगे, इफ़ गैस इज़ हीटेड, यहाँ पे मैं लिखती हूँ गैस इज़ हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट। अब क्या करेंगे, गैस को हीट कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय dV। कैसा इंक्रीज होगा, बाय dV, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, अब क्या होगा, जैसे ऊपर हमने बोला था अमाउंट dq1 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द गैस, तो अब यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, तो इट इज़ डिनोटेड बाय dq2। इट इज़ यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी DE एंड टू मूव द पिस्टन बैकवर्ड। यानी यहाँ पे हमने जैसे देखा था कि ये हमारा गैस है और इसको हीट कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं, ओके। तो ये जो है यहाँ पे पिस्टन है हमारा, अब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट बट वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। अब क्या होगा, ये पिस्टन क्या होगा, मूव बैकवर्ड, पीछे हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है गैस का। तो यहाँ पे अब हमने सेकंड अमाउंट ऑफ हीट यूज़ करनी है, इट इज़ डिनोटेड बाय dq2, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि dq2 क्या है, dq2 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट supplied to the gas it is used, किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, यूज टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। इंटरनल एनर्जी सेकेंड स्लाइड में लिख देती हूँ, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड किसके लिए, एंड टू मूव द पिस्टन in backward direction as volume increases। क्योंकि यहाँ पे अब क्या होगा, as volume increases। मेरे साथ आप भी ये लिखो, यानी आपकी भी नोट्स तैयार हो जाएगी और आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए अब क्या होगा, पिस्टन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे है ना, देयरफॉर वर्क डन, देयर इज इन दिस केस वर्क इज़ टू बी डन, तो वर्क डन ऑफ पिस्टन कितना होगा,
it is denoted by work done of piston, it is denoted by dW एंड इट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, चेंजिंग वॉल्यूम इज़ डिनोटेड बाय dV। ओके, चेंज कैसे दिखाना है, D से दिखाना है, dV इज़ द चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो dQ2 कैसा बन गया, अब dQ2 इज़ यूज टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, तो इट इज़ डिनोटेड बाय DE एंड फॉर वर्क डन to move the piston in backward direction, so it is right here we write dW, work is to be done। ठीक है, dW से दिखाएंगे। ओके, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी फिर, इट इज़ इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है, इट इज़ CP dt। ओके, dQ2 की वैल्यू क्या होगी, CP dt, जैसे dQ1 की वैल्यू थी CV dt, अब dQ2 की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ CP dt। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे दैट इज़ वी गेट, ऐसा भी लिख लेती हूँ यानी आपको इजी जाएगा, dQ2 इज इक्वल टू CP dt। ओके, तो ऊपर के इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। अब 1 और 2 को इक्वेशन यहाँ पे CP की भी लिख लेते हैं। CP यानी क्या, ये सब आपको लिखना ज़रूरी है एक्सप्रेशन में। CP क्या है, CP इज़ द मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट at of the gas at constant pressure। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये जो सब वैल्यूज़ है, सब्सटीट्यूटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करते हैं सब वैल्यू, dQ1 की वैल्यू, dQ2 की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ किसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, dQ1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और dQ2 की भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, एंड dQ1 यानी dQ1 इज इक्वल टू DE है, तो यहाँ पे मैं dQ1 न लिखते हुए डायरेक्ट DE लिखती हूँ। ठीक है, यानी आपको और पढ़ाई करते समय इजी जाएगा। यहाँ पे DE लिखेंगे, DE dQ2 एंड dW इन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या मिलता है देखो, अब आपको इट इज़ CP DE, dQ2 क्या है, CP dt, सॉरी dt चाहिए यहाँ पे, CP dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे DE की वैल्यू क्या है, ये है अपने इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम। DE की वैल्यू क्या है, DE की वैल्यू है CV dt, इक्वेशन 1 है वो देखो आप, और dW की वैल्यू क्या है, dW की वैल्यू ऊपर ही दी है हमने, P dV। ओके, तो क्या आएगा, P dV ऐसा मिल जाएगा आपको। तो CP dt, अब जो dt वाले टर्म एक साइड में कर लेते हैं, CP dt माइनस CV dt इट इज़ इक्वल टू P dV। ठीक है, अब यहाँ से dt कॉमन निकालेंगे, नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ dt को कॉमन निकालेंगे, यानी वी गेट CP माइनस CV इंटू dt इट इज़ इक्वल टू P dV। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। अब आपको मालूम है फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू क्या रहता है, RT रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT। ओके, अब V को चेंज करेंगे यानी P dV बन जाएगा, तो T भी चेंज होगा, इट बिकम्स RDT। ठीक है, तो अब P dV की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 में RDT। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स क्या आएगा, CP माइनस CV इंटू dt इट इज़ इक्वल टू RDT। ओके, यहाँ तक समझ में आया होगा। तो CP dt कैंसिल हो जाता है, दोनों साइड में है तो ये कैंसिल, dt विथ कैंसिल dt। ठीक है, तो वी गेट CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ठीक है, दिस इज नोन एज डिफरेंस बिटवीन द molar specific heat at constant pressure and molar specific heat at constant volume, and it is equal to R।
ठीक है। आर क्या है, आर इज़ नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, मेयर्स रिलेशन, यही अपना मेयर्स रिलेशन है। दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन एंड इट इज, इसके बीच में है ये मेयर्स रिलेशन बिटवीन Cp यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि शो दैट द डिफरेंस बिटवीन द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा, ये 3 मार्क्स के लिए आता है, तो समझ में आया होगा आपको। आप अगर रिवीजन के लिए आप दोबारा इसको फिर से स्टार्ट करके फिर से एक बार देख लीजिएगा, मैं अभी रिपीट नहीं करती हूँ, आप इसको फिर से ये वीडियो स्टार्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मॉडिफाइड ये मेयर्स रिलेशन देखेंगे। अब इसको मॉडिफाइड किया है तो क्या है, मॉडिफाइड मेयर रिलेशन क्या है उसको देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मेयर्स रिलेशन इज डिनोटेड बाय Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर, ओके। तो अब देखेंगे मॉडिफाइड मेयर्स रिलेशन। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मॉडिफाइड, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा कि ऑब्टेन मॉडिफाइड मेयर्स रिलेशन तो आपको ये भी ये भी लिखना ज़रूरी है। मॉडिफाइड मेयर्स रिलेशन, मॉडिफाइड मेयर्स रिलेशन, ओके। क्या है मॉडिफाइड मेयर्स रिलेशन, उसको देखना है। अभी हमने देखा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर था, बस मॉडिफिकेशन में क्या करना है, Cp माइनस Cv इट इज़ इक्वल टू आर अपॉन जे लिखना है। अब ये जे क्या है, ये जे है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है, वेयर जे इज इक्वल टू, जे इज नोन एज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, ठीक है। क्या चेंज करना है आपको समझ में आया होगा। अब ये Cp और Cv को मोलर मास में चेंज करते हैं। Cp सपोज करो MO, सपोज है MO इज़ द, यहाँ पे मैं लिखती हूँ MO क्या है, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास है गैस का, मोलर मास ऑफ गैस है। तो Cp की वैल्यू कैसी रहती है, इन टर्म्स ऑफ MO इट इज़ एंड इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, यानी देर इज़ अ रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ इक्वल टू MO टाइम्स प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, ये रिलेशन रहता है। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज़ इक्वल टू MO टाइम्स इट इज़ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो SP एंड SV क्या है, यहाँ पे वो भी लिखना पड़ेगा, आपको मालूम है, फिर भी ये लिखना पड़ता है डेरिवेशन में, वेयर SP एंड SV दोनों क्या है, दे आर प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। समझ में आया, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं समझती हूँ। अब Cp में वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, Cp में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे MOSP और Cv में वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे MOSV, ठीक है, वी गेट R अपॉन J। तो यहाँ पे MO को अगर कॉमन निकाला तो वी गेट SP माइनस SV इंटू MO इट इज़ इक्वल टू R अपॉन J। दिस एम्प्लाइज, अब MO को शिफ्ट करेंगे, वी गेट SP माइनस SV इट इज़ इक्वल टू R अपॉन J, और ऐसा भी बोल सकते हैं MO इंटू J, R अपॉन MO इंटू J। तो दिस इज ऑल्सो द मेयर्स रिलेशन, बट यहाँ पे डिफरेंस किसका है,
प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और अभी पहले इसके पहले जो मेयर्स रिलेशन निकाला था तो Cp माइनस CV था, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू R है, वैसे ही यहाँ पे अब क्या हो गया, Sp माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन MOJ, वेयर R इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड R की वैल्यू कितनी रहती है 8.314 इतनी रहती है ना, 314। पहले लेक्चर में हमने देखा है ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, क्या यूनिट है, जूल पर मोल केल्विन। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये है मेयर्स रिलेशन इन टर्म्स ऑफ SP एंड SV, एंड पहले जो निकाला था वो इन टर्म्स ऑफ CP एंड CV था। ठीक है, यहाँ पे मेयर्स रिलेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो उसको सॉल्व करेंगे। देखो न्यूमेरिकल क्या है, ये आपके बुक का ही न्यूमेरिकल है। गिवन द वैल्यूज़ ऑफ टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, अब दो स्पेसिफिक प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ दी है। पहला है SP की वैल्यू कितनी है, SP इज इक्वल टू 3400 कैलोरी। अब यहाँ पे किलोग्राम इन्वर्स केल्विन इन्वर्स है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, और SV की वैल्यू कितनी दी है 2400 क्या है, कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, और गैस कौन सा है यहाँ पे, फॉर हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे गैस कौन सा है, फॉर हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमको MO यानी मोलर मास ऑफ गैस लेना है। तो फॉर हाइड्रोजन गैस मोलर मास ऑफ गैस की वैल्यू MO इज इक्वल टू क्या रहती है, 2 रहती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, मोलर मास ऑफ गैस फॉर हाइड्रोजन इज़ 2। ठीक है, तो फिर अभी SP दिया है, SV दिया है, तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा, SP माइनस SV इज इक्वल टू R अपॉन MO इंटू J, ये इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो SP की वैल्यू लिखेंगे 3400 माइनस 2400 इट इज़ इक्वल टू R की वैल्यू, अब गिवन है R की वैल्यू क्या दी है 8300, तो उसको ही लिखेंगे, नहीं तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 8.314, उसको न लिखते हुए अब यही वैल्यू लिखेंगे। गिवन जो दी है वो MO की वैल्यू क्या है, MO की वैल्यू है 2, और J तो फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ J इफ़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू, ये है, तो J की वैल्यू फाइंड करना है, तो J ऐसा ही रखेंगे। अब 3400 माइनस 2400 इट इज़ 1000, डिफरेंस इज 1000 इज इक्वल टू 8300 अपॉन 2 इंटू J। ठीक है, अब J की वैल्यू निकालना है, तो J इज इक्वल टू क्या आएगा फिर 8300 अपॉन 2 इंटू 1000। ठीक है, ये कैंसिल हो जाते हैं, अगर 2 से डिवाइड करा तो 4.15 ऐसा आंसर आएगा। तो इट इज़ इक्वल टू 41.5 आता है यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय 10 है, तो इट इज़ 4.15 जूल पर कैलोरी। ठीक है, ये हो गया अपना J की वैल्यू, अपनी J की वैल्यू निकल गई है 4.15 जूल पर कैलोरी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा कंप्लीट, अपना यही निकालना था, न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, और एक एग्जांपल दिया है आपके बुक में, उसको भी सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर है द डिफरेंस बिटवीन द 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज़ 8000। अब यहाँ पे डिफरेंस दिया है, किसका डिफरेंस दिया है, मोलर स्पेसिफिक हीट का। इसीलिए मैंने पहले ही ये लेक्चर में पहले ही ये कंसेप्ट क्यों लिए, क्योंकि देखो अब न्यूमेरिकल में डायरेक्ट दिया है मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट इज डिनोटेड बाय Cp एंड CV। तो डिफरेंस बिटवीन Cp एंड CV ये दिया है, इट इज़ 8000 जूल। ठीक है, और जूल पर केल्विन, किलोग्राम केल्विन। ओके, और इफ़ द रेशो ऑफ 2 स्पेसिफिक हीट्स इज़ 1.65, रेशो कितना है स्पेसिफिक हीट का, Cp और CV का, इट इज़ 1.65 है। तो कैलकुलेट 2 मोलर स्पेसिफिक हीट्स, तो क्या कैलकुलेट करना है, Cp की वैल्यू कैलकुलेट करना है एंड CV की भी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये इक्वेशन से Cp की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ CV निकलती है, Cp इज इक्वल टू 1.65 CV हो जाएगा। ठीक है, अब यही वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे ये इक्वेशन में,
क्या आता है फिर Cp की वैल्यू 1.65 CV माइनस CV इज इक्वल टू 8000। ठीक है, तो 1.65 माइनस 1 यानी कितना आएगा, इट इज़ इक्वल टू 0.65 CV हो जाएगा ये, और इट इज़ इक्वल टू 8000। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ CV? दिस इम्प्लाइज CV इज इक्वल टू 8000 डिवाइडेड बाय 0.65। अगर इसको कैलकुलेशन इसका करते हैं, मैंने पहले ही करके रखा है, तो CV की वैल्यू आपको मिलेगी 12307.69 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू निकलती है CV की। ओके, अब निकालनी है Cp की वैल्यू, और आपके पास में है Cp की वैल्यू क्या है, तो ये आपको इक्वेशन है ही Cp माइनस CV की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो कि Cp की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, Cp माइनस CV इज इक्वल टू 8000 है, तो Cp की वैल्यू क्या आएगी, Cp इज इक्वल टू 8000 प्लस CV। तो नेक्स्ट इसमें लिखती हूँ मैं Cp इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिखती हूँ अभी, Cp इज इक्वल टू 8000 प्लस CV। ओके, CV की वैल्यू हमने अभी निकाली है, वो सब्सटीट्यूट करेंगे। 8000 प्लस CV की वैल्यू निकाली है 12307.69, ये वैल्यू है। तो अब Cp की वैल्यू कितनी आती है, Cp इज इक्वल टू, इट इज़ 203, ऐड करना है ये 07.69 जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, ऐसे इस प्रकार से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो इसलिए आपको देखना है सिर्फ कि Cp, CV, Sp, SV क्या है, इसको याद रखना है। ओके, तो ये समझ में आया आपको। तो आज के दिन इतना ही करते हैं। मेयर्स रिलेशन अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, फिर से एक बार वीडियो देखो, आपको इजीली समझ में आएगा। ओके, आज के दिन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे यूजेस ऑफ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी टू कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस, उसको देखेंगे। ओके, बाय, हैव अ गुड डे।